अरे रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो? आज के इस वीडियो में तुम्हें एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एसईओ का सारा डर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं एसईओ के बारे में मतलब डिटेल बताऊंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें एसईओ के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा। ठीक है, हो सकता है मुझे आपने पहली बार देखा हो, लेकिन आप अपने भाई पर विश्वास रखिए और एंड तक वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में तुम्हें एसईओ के बारे में सारी जानकारी दूंगा, उसके बाद से तुम्हें एसईओ का सारा डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलो आज शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एसईओ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब छोटा नाम बोलते हैं एचसीएफ, छोटे फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था गुलाम अहमद रजा कुमार अंसारी, तो हम लोग उसे गुलाम गुलाम कहकर पुकारते हैं। इतना बड़ा नाम कौन पुकारेगा, इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसको हम लोग एचसीएफ कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अब गुलाम मोहम्मद रजा अंसारी कुमार अंसारी बहुत लंबा नाम हो जा रहा है, पता लगा उसको बुलाना है, कल तक उसका नाम ही लिया जाए तो परसों आएगा, इसलिए उसको गुलाम कहकर हम लोग बुलाते हैं। गुलाम कहाँ हो जरा। चलो आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि 20 30 40 से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है, लिखा है 20 30 40 का एचसीएफ क्या ज्ञात करना है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग लिखेंगे, 20 को अलग, 30 को अलग और 40 को अलग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 20 किससे कट जाएगा। हाँ, एलसीएम के जैसे, एलसीएम के जैसे ही मैं थोड़ा बना रहा हूं, एलसीएम के जैसे ही थोड़ा मिलता जुलता है। 20 किससे कट जाएगा, तो 2 के टेबल में क्या 20 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार में, 2 दहा में 20, 2 से कट जा रहा है। क्या 10 फिर से 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 5 किससे कटेगा, 5 ही के टेबल से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल से कटेगा नहीं, 3 के टेबल से कटेगा नहीं, 4 के टेबल से कटेगा नहीं, तो 5 ही के टेबल से 5 कटेगा, तो 5 एकम 5, एक आ गया, खत्म। अब इसको छोड़ दिया जाएगा। अब आ जाएगा 30 पर, 30 को भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल 30 को भी ऐसा ही करना है, लाइन ड्रॉ करना है और देखना है 30 किससे कटेगा। तो 30 किससे कटेगा, क्या 2 से कट जाएगा 30, तो 2 से 15 बार में तो कट जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी को समझ में ना आए कि कैसे 15 बार में कट जाए। ध्यान दो, 30 को अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, क्या 2 से ही कट जा रहा है, तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में एक बार में 2 आता है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 2 5 10, यानी कि 2 के टेबल में 30 कितने बार में आ जा रहा है, 15 बार में। 2 के टेबल में 30 15 बार में आ जा रहा है, यानी 2 से ही कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से हम काटेंगे, 2 से नहीं कटता तो हम आगे 3 पर बढ़ते, 4 पर बढ़ते, लेकिन 2 से कट जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो 2 से कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। अब क्या 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 15 कितने बार में, 5 बार में आता है। अब देखिए, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से निकलेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, एक आ गया, छोड़ देंगे। अब ऐसे ही सेम टू सेम 40 पर हम पहुंचेंगे। अब 40 को भी किससे काटेंगे, 2 से हम काटेंगे। अब कुछ कहेंगे सब भैया मेरे को तो अब पता नहीं किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, 2 से कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा। यहाँ ध्यान दो, क्या 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना का 4 कट जाएगा ना, बिल्कुल। तो 2 से तुम काटो, 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 0 कटा है, नहीं काटा है, तो 0 को इसे लिख दो, हो गया, सिंपल। ये बिल्कुल इतना ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब तो आपको पता ही होगा कि 2 के टेबल में 20 आ जाता है, कितने बार में, 10 बार में। 2 दहा में 20, 10 बार में। 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, और 5 एकम 5, ये तो 3 बार से ट्राई कर रहा हूं ना, इतना आसान है। अब देखिए, इतना काम हो गया, पहला काम हमारा ये है कि इतना हमको बनाना है। उसके बाद से हम देखेंगे 20 किससे किससे कटा है, 2 से कटा है, 2 से कटा है, 5 से कटा है, तो 2 से 2 बार कटा है और 5 से कटा है। अब देखिए, इसको 20 जो है इससे कटा है, इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन एक शर्त ये है, इसको ऐसे सिंपल नहीं छोड़ा जाएगा, इसके साथ गुणा का सिंबल लगा दिया जाएगा कि भागे सब ना नहीं बना है सब। अब देखिए, ये 30 किससे किससे कटा है, 30 किससे किससे कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है, 5 से कटा है, 2 से कटा है, 3 से कटा है, 5 से कटा है। आई भाग जाएंगे सब, इसलिए क्या किया जाएगा, गुणा का सिंबल लगाया जाएगा। ठीक है, 40 किससे किससे कटा है, 3 बार 2 से कटा है, 1 बार 5 से कटा है, तो 2 2 2 5, भगने के डर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, एससीएफ का नियम है। अब देखिए, यहाँ पर कितना अंक है, 3 है, 1 2 3 है। अब ऐसी संख्या इस पर ढूंढेंगे जो तीनों में हो, जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दें, ये 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है ना, इसको एक गोला कर देंगे कि भागे ना कहीं। ठीक है, इसको हम गोला कर देंगे। अब देखिए, एक और 2 है, क्या ये 2 इसमें है, इसमें कोई 2 एक्स्ट्रा है, अब तुमको ये है नहीं, तो ये तो अब इसके ग्रुप में आ गया ना, तो दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा, एक ही ग्रुप में रहेगा। ये 2 इसमें है, इसमें कोई 2 मिल रहा है नहीं, लेकिन इसमें मिल रहा है, तो तुमको भैया क्या गोला कर दे इसे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो तीनों में हो तभी गोला किया जाएगा। अब मान लो तुम कहो भैया, अगर मान लीजिए ये 3 ठो है, अगर 4 ठो रहता तो क्या होता, तो 4 ठो तो चारों में ढूंढते कि चारों में 2 है कि नहीं है। अगर चारों में 2 नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, 3 में होगा और चौथा में नहीं होगा तो अभी भी नहीं करेंगे, चारों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है
यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर दो नहीं है, तो यहाँ पर इसको गोला नहीं करेंगे। अब आएंगे 5 पर, क्या 5 इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है। इसको फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गोला कर देंगे कि भगे ना। ठीक है, पहला हम क्या किए हैं, इसको काटे हैं, उसके बाद से क्या किए हैं कि किससे किससे कटा है उसको लिखे हैं, और उसके बाद से देखें कि ऐसी संख्या जो तीनों में हो तो मिला है। अब देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर अकेला है ना, इसमें 3 है ना इसमें 3 है, इसलिए 3 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, 3 अकेले रहेगा, एकदम मस्त अकेले। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का एक गोला बना है, एक 5 का गोला बना है, हम निकाल क्या रहे हैं HCF, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF लिखेंगे। और HCF किसका, HCF यहाँ पर गोला किसका किसका बना है, 2 का बना और 5 का बना है, 2 का बना और 5 का बना, सेम यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 कितना होता है 10, 2 5 10, यानी हमारा 20 30 40 का HCF कितना आ गया 10 आ गया। क्या करेंगे, गोला करने के बाद से जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, गोला करने के बाद से जो हमको कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और गुणा करा के वही उसका आंसर आ जाएगा, यानी 2 5 कितना हो गया 10 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि डाउट हमारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि मतलब कोई टेंशन ना आए हमें। चलो यहाँ पे देखो लिखा है 15 25 और 50 का क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। हम करेंगे क्या कि तीनों को अलग अलग लिखेंगे, 15 25 और 50, तीनों को अलग अलग लिखेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इतना समझ आ रहा है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 15 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही, 3 से कटेगा 5 बार में, बिल्कुल सही 5 बार में कटेगा, 3 के डबल 15 कितने बार में आएगा 5 बार में, 5 से कट गया। अब 5 किससे कटेगा, 5 5 से कटेगा, कितने बार में, एक बार में, 5 एकम 5, इतना क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं, एक आगे दूसरे छोड़ देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। अब 25 पर आएंगे, 25 पर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अरे भैया आदत हो गया हमको ना, अब तो हम आ गया होगा अच्छे से, ठीक है समझ में आ गया होगा हम क्या करेंगे। अब 25 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 25 कटेगा, 5 या 25, आपको टेबल तो याद ही है 5 तक तो 5 के डबल 25 कितने बार में आता है, 5 बार में। अब 5 एक बार में आएगा तो आदत पड़ गया हमारा। अब यहाँ देखो 50 है, 50 50 किससे कटेगा, 50 2 से कट जाएगा, कैसे कटेगा, चलो और ट्राई कर लेते हैं 2 से कटता है कि नहीं कटता है। हम 2 से 50 को डिवाइड देते हैं, 50 को, तो कितने बार में, 2 के टेबल 50 कितने बार, 5 कितने बार में आएगा, 2 बार में 4 आएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 और 0 है तो 0 लिख दिया। अब 2 के टेबल 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में। अरे यार ये तो कट जा रहा है, तो ये क्या होगा, 2 के टेबल 50 कितने बार कट जा रहा है, 25 बार में। 2 के टेबल 50 कितने बार कट जा रहा है, 25 बार में। अब तुम कहोगे भाई तुमको कैसे पता चल गया कि 50 कट गया है, कट जा रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि 50 कटेगा कि नहीं कटेगा, तुमको कैसे पता चलेगा। तो देखो 2 से वही संख्या कटेगा ना जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 है, वही कटेगा। तो इसके एंड में क्या है, अंत में क्या है 0, एंड 0 आया तो मेरे दिमाग में आया कि यार 0 आया है, 0 आया है, 2 से कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 से काट के ट्राई किया। मेरे को तो पता ही था, लेकिन आपको ट्राई करके दिखाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना कि कैसे मुझे पता चला 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर एंड में 0 2 4 6 आए 8 आए तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी कटती है, इसका एक नियम है, मैं अच्छे से बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना, अब इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखिए 25 तो 5 से कटेगा, ये तो सबको पता है, 50 25 से टेबल में आता है, तो 5 से काटा जाए, 50 25, अब 5 से कम 5 हो गया। इतना हम भी इतना किए थे, उसके बाद से क्या कहते हैं, ये 20 जिससे जिससे कटा था उसको लिखा है, तो 15 जिससे कटेगा उसको लिखेंगे, 3 और 5 बीच में गुणा, बिल्कुल सही। अब लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। अब हो गया इतना, 25 किससे कटा है, 5 से कटा है, 2 बार 5 से कटा है, बीच में गुणा करेंगे। अब 50 किससे किससे कटा है, 2 से कटा है, 5 से कटा है, 5 से कटा है। सोचा अब देख, आपको समझ में आई क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, क्या इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, एक वही में 3 है, एक में 3 रहेगा तो नहीं माना जाएगा, तीनों में होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 संख्या, अगर यहाँ पर 3 थोड़ा ही है ना, तीनों में होना चाहिए। अगर 4 नहीं, मान लो यहाँ पर एक और कोई संख्या रहता, यहाँ पर कोई रहता तो 4 में हो, अगर 5 होता तो 5 में हो, 2 होता तो दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो तीनों में देखेंगे, 3 में तो यहाँ पर 3 तो एक ही है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे, 3 को छोड़ देंगे। 5 देख रहे हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 यहाँ पर देखिए, खुशी बात ही है कि 5 इसमें एक बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार। अब जिससे आप चाहे उससे मतलब यहाँ पर गोला बना सकते हैं, इससे यहाँ पर इसका हमने गोला बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है, अगर इसमें भी एक एक्स्ट्रा 5 रहता तो एक और गोला बन जाता, लेकिन खैर नहीं है तो क्या किया जाएगा। अब देखिए यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, गोला कितना बना, एक ही तो बना है 5 का, कोई और बना रहता तो गुणा करके लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं तो गुणा करके नहीं लिख देंगे। यानी कि 15 15 25 और 50 का HCF कितना आ गया, 5 5 आ गया। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया ना।
समझ आ गया ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ये बात ये है कि आप 10, 20 और 60 का एसईओ इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भैया मेरे को बहुत बढ़िया लगा है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, मतलब क्यों जो दिक्कत हो आपको वो आप क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में दीजिए उसका। और तब तक के लिए आप खाइए पिए हंसिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं तो मेरे तरह पतलू भैया बन जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो पतलू भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद और राधे राधे।